सही भाई जी। अरे वो कहाँ बैठा है? हाँ, यही तो घर से फोन किया है, फिर घर से जो है उधर गया है। क्यों छोटू? उतर ले आराम से, अबे डरा उतरो आराम से, तो हफर इतना हफी रहा है। सबको ने परेशान ना हो। फोन नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं मलिहाबाद क्षेत्र के सहिला मऊ गाँव में। यहां क्यों मौजूद हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। कल के दिन यहां पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। यहां पर होरीलाल नामक एक युवक ने एक शेर को अपनी आँखों से देखा और उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए वो पेड़ पर चढ़ गए थे। और क्या क्या उनके साथ उस समय बीता, उनकी ज़बानी हम आपको सुनाने के लिए पहुंच चुके हैं ग्राम सहिला मऊ में। आइए हम बात करते हैं होरीलाल जी से कि कैसे उन्होंने शेर देखा, उनके अंदर क्या महसूस हुआ। ये सारी जानकारी हम उनके ज़बानी आपको ये बताइए। कल जब आपने बाग में शेर को देखा, यानी बाघ को देखा, जी, क्या कर रहे थे वहाँ पे? हम वहाँ पे पानी लगा रहे थे। पानी लगाने के लिए गए थे तो हमने सोचा ये पाइप है हमारा, तो हम वो उसको तहा लें, तहा के दूसरा पाइप लगा दे। वहाँ पे देखा तो हम देखा का हम पानी लुढ़िया रहे थे। फिर एक बार हाथी देखा तो हमने देखा कि शेर पकड़ रहे हैं। हाथी से जो है कॉम्बिंग भी चल रही थी। जी हाँ, तो हमने सुना था कि हाथी बोला है। उसके बाद में जब देखा कि फिर दोबारा हाथी बोला तो एक बार शेर दहाड़ा, तो हमने सोचा कि उन लोगों ने पकड़ लिया है। तो हम पानी फिर लगा रहे थे, हम चिंता में नहीं थे। उसके बाद में जब दोबारा हमने देखा तो हम पैप उठा रहे थे, बस उठाने की वजह से देखा कि वो जो है दहाड़ा कस के मुड़ी हिला के, तो हमने देखा तो हम पानी ही में गिर गए। पानी में गिरे तो बड़ी मुश्किल में उठ के हमका सीधा पेड़ ही दिखाया, हम पेड़ ही पे चढ़ गए। पेड़ पर चढ़े चढ़े 1 घंटा हो गया। हम लोग गांव वालों को फ़ोन किया, तब गांव वाले जो है सत्तीदीन को। अच्छा, पेड़ पर चढ़ के ही फ़ोन किया आपने? पेड़ पर चढ़ के फ़ोन किया हमने, तो सत्तीदीन को फ़ोन किया। सत्तीदीन ने इनको आमिर को फ़ोन किया। आमिर भाई जो है वहाँ गए, फिर पूरी टीम लेकर जब पूरी गए तब हम बड़ी मुश्किल में उतर पाए थे। हम अरे गिर गए थे, ऐसा रो रहे थे कि कुछ काहे नहीं। अच्छा, रो भी रहे थे पेड़ के ऊपर? ऐसा रो रहे थे कि हमारी घी बंद हो गई थी कि हमने शेर देख के हम समझ लो हमारी सांस नहीं चल रही थी, सांस रुक ही गई थी। ऐसा हमने देखा। क्या लगा आपको, आप बच पाएंगे या नहीं? हाँ, हम ये सोच रहे थे कि आज हम बचेंगे नहीं, लेकिन वहाँ पे जितने फ़ोन आए थे, हम साइलेंट पर फ़ोन लगा था हमारा। हमने देखा कि आज हम चिल्ला रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा, तो ऊटर सूटर हमने नीचे फेंक दिया, सब दूसरे बिरोह पे फेंक दिया। हरा सूटर पहने थे, काला वाला जो पहने थे, और लूबर उबर सब फेंक दिया। और नीचे पैजमिया पहने थे, पैजमिया खाली काली काली दिखा रही थी बस, और सूटर भूसर दिखा रहा था। यानी डर जो था वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर? अरे डर ऐसा था कि हम हो सकता है कि हम सोच रहे थे कि आज हम बचेंगे या नहीं बचेंगे। जब ये लोग पहुँचे वहाँ, आमिर लोग पहुँचे, आमिर के भाई थे और टीम थी पूरी, 2 हाथी थे, तब हम पहुँचे। तब देखा जब हम सामने देखें कि हाँ सब लोग आ गए हैं, तब हमका ये आमिर जो है उतारिन है बहुत मुश्किल में। यहाँ नहीं हम उतरी नहीं रहन पर तेरे बिरवा पड़ते अत्ता हम डर गिरान की गिर जाए तो कहा ऊपरे पड़ते। हाँ, तो वो ये आमिर भाई बात कराई न हमका वो पुलिस वाले सर कि उसका कस के पकड़ लिया बिरवा तेरे, बिरवा चढ़ ही नहीं पावत है वो। तो हम कस के बिरवा पकड़े है, बैठ रहे रहन। अच्छा, ऊपर ही बैठे रहे? कितनी देर बैठे रहे? 1 घंटा कम से कम हुई गवा रहा है। 1 घंटा नीचे नहीं था। वहीं पर हम चपके रहन, पानी पता नहीं कह के बाग में गवा, कह के बाग में नहीं गवा, हमका खुद नहीं मालूम है। अच्छा, बाग दूसर भरा रहा और हम पानी वानी नहीं देखा। हम फिर हुआ तरह जब उतारा है तो हम तुरंत गाड़ी उठाए, जो भागे हनिया तो गली में जूतों गिर गवा है एक, तो पता नहीं बस सुबेरे उठावे गिरा हम कटैया पर। बताइए, कल से उस तरफ गए कि नहीं? हम नहीं गए ना, हम ना जेबे। हाँ, अच्छा, हम सुबह सरे बागा नहीं गए, हम घर में परे आए ना, अब वहीं उठे आनिया बस सो के यहाँ, समझ लो। यानी खेत वे देखने दोबारा नहीं? खेत वे देखा का हुआ, शेर खवावे का हमका, तो हम भैया गे नहीं हुआ। यानी डर अभी भी आपके अंदर मौजूद है? डर है, इस डर है कि जिंदगी में पहली बार तो हम टीवी में तो देखते रहन कि शेर वही, लेकिन जिंदम काल देखा कि शेर वही हूँ। कल हकीकत में इन्होंने शेर को देखा। ये हमारे साथ थे होरीलाल जी, जो ग्राम सहिला मऊ के निवासी हैं। डर क्या होता है ये आज भी जब वो याद कर लेते हैं उस क्षण को,
तो साफ इनके चेहरे से देखा जा सकता है कि डर अभी भी इनके अंदर मौजूद है। यानी 24 घंटे से ऊपर बीत चुके हैं, ये अपनी फसल तक देखने दोबारा नहीं गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 50 दिनों से ऊपर हो चुके हैं, वन विभाग लगातार सिर्फ तैयारी और दिखावा कर रहा है या हकीकत में उसको पकड़ने के प्रयास भी कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कितने किसानों के अंदर इस तरीके से दहशत बैठ चुकी है, अपनी फसल को बर्बाद होते हुए वो देखकर घर पर बैठे भी नहीं रह सकते हैं। अगर बाहर जाते हैं तो होरीलाल की तरह न जाने कितने किसानों की जान पर आफत बनाती है। खैर, होरीलाल जी की किस्मत अच्छी थी कि ये पेड़ पर चढ़ गए, अन्यथा कल ये बाघ का पहला निवाला बन सकते थे। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि वन विभाग की टीम कितनी सक्रियता के साथ उस बाघ को पकड़कर इन किसानों को आने वाले समय में निजात दिला पाती है या नहीं, या फिर ये सवाल ही बना रहेगा। ये डर किसानों के अंदर इसी तरह बैठा रहेगा, उनको खाने के लाले पड़ने वाले हैं जिस तरीके की लापरवाही वन विभाग द्वारा अभी तक देखने को मिली है। क्योंकि खेतों में जो खड़ी फसल है, अगर किसान डर के मारे खेतों में नहीं जाएगा तो उसकी फसल का नुकसान हो रहा है। या फिर सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि किसान अपने घर में रहें, उनकी फसल अगर बर्बाद होती है तो उनकी फसल का उचित मुआवजा उन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि उनकी जान भी सलामत रहे और उनकी रोजी रोटी भी बनी रहे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।